हाय दोस्तों, आपका स्वागत है अनिल शर्मा स्टडी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 भूगोल का क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 1, 2, 3, 2 तक हम लोग क्वेश्चन और आंसर कर लिए थे। अब हम लोग 3, 4, 5, 6 नंबर तक का क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तीसरा नंबर में हम लोग का है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम लोग का ये प्रश्न जो है, यहाँ पे 4 प्रश्न है, इन सब का उत्तर हम लोग को देना है। तो चलिए चलते हैं आंसर की ओर। तो हम लोग का पहला नंबर में है संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है उसे संसाधन कहते हैं। अब दूसरा नंबर का हम लोग का क्वेश्चन है संसाधन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, संक्षेप में बताएं। तो हम लोग का संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग का उत्तर यहाँ पे संसाधन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। यानी कि संसाधन जो हमारा है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3। तो हम लोग का पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, तीसरा है मानव संसाधन। तो हम लोग का सबसे पहला नंबर में है प्राकृतिक संसाधन। तो इसका हो जाएगा प्रकृति प्रदत्त सभी वस्तुएं मानव जिनका उपयोग करता है प्राकृतिक संसाधन कहलाती है, जैसे मृदा, वन, जल आदि। ये सब हमारा प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा नंबर में हम लोग का मानव निर्मित संसाधन। तो हम लोग का हो जाएगा प्रकृति वस्तुओं के स्वरूप को बदलकर अन्य वस्तुओं के उत्पादन में जिनका उपयोग किया जाता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, जैसे मशीन, प्रौद्योगिकी और आदि। ये हमारा मानव निर्मित संसाधन हो गया। अब हम लोग का तीसरा नंबर में है मानव संसाधन। इसका हो जाएगा मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधन को उपयोगी बनाता है। इनके लिए मानव को शारीरिक और मानसिक क्षमता की जरूरत होती है, अर्थात मानव के श्रम और बुद्धि का उपयोग करता है। अतः मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव खुद में ही एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब हम लोग का अगला नंबर का क्वेश्चन है गम है संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है। संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसका आंसर है अधिकांश संसाधन मानवीकरणीय क्षयशील और सीमित है। निरंतर और अत्यधिक विदोहन के कारण वे निकट भविष्य में ही समाप्त हो जाएंगे। बढ़ती मांग को पूरा करना असंभव हो जाएगा, अतः इनका संरक्षण अत्यावश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसाधन संरक्षण इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग का अगला नंबर का क्वेश्चन है घ में सतत पोषणीय विकास क्या है, इसके सिद्धांत को लिखिए। तो ये सतत पोषणीय विकास क्या है हमारा, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य या भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का विदोहन और संरक्षण सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसके कुछ सिद्धांत निम्न है। तो इसका सिद्धांत यहाँ पे है। पहला में है जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी को जैव विविधता का संरक्षण करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने लायक बनाना और जागरूक करना। ये सभी हमारा सतत पोषणीय विकास योजना में आता है। अब हम लोग का अगला नंबर का क्वेश्चन है, अब ये हमारा चौथा का इसमें प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है। तो हम लोग का चौथा नंबर का पहला क्वेश्चन है मानव एक संसाधन है कैसे। तो मानव जो संसाधन है वो कैसे संसाधन है, तो इसका आंसर है प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन और उपयोग भौतिक श्रम और तकनीकी कौशल पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव उसके शारीरिक व मानसिक बल का ही उपयोग करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर में।
अब हम लोग का तीसरा का ख है, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया, आप उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। तो हम लोग का यहाँ पे पहला क्वेश्चन, संभव और वास्तविक संसाधन, संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर स्पष्ट करना। तो हम लोग का इसमें है पहला संभाव्य और वास्तविक संसाधन में निम्नलिखित अंतर है। संभाव्य संसाधन, इसकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं रहती है, इसका उपयोग भविष्य में किया जाएगा, जैसे लद्दाख का यूरेनियम और ऊर्जा आदि के लिए। अब हम लोग का अगला नंबर का वास्तविक संसाधन। तो ये वास्तविक संसाधन, इसकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात रहती है, इसकी जो संपूर्ण मात्रा वो ज्ञात रहती है, इसका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है, इसका जो उपयोग है वर्तमान में किया जा रहा है, जैसे खनिज और वन और खनिज का हम लोग वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं। अब हम लोग का अगला नंबर का क्वेश्चन है सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। तो हम लोग को इसमें अंतर स्पष्ट करना। सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन में निम्नलिखित अंतर है। पहला सर्वव्यापक संसाधन, वैसे संसाधन जो सभी जगह प्राप्त होते हैं, सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। इसको तो आसानी से याद कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं वैसे संसाधन जो सभी जगह पाया जाता है उसे सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। अब हम लोग का अगला नंबर का क्वेश्चन है, आंसर है यह संसाधन हर क्षेत्र के विकास में एक समान योगदान करते हैं। ये जो है एक समान योगदान करते हैं। इसकी उपयोगिता मूल्य कम होती है, इसकी उपयोगिता मूल्य कम होती है, जैसे हवा, सूर्य का प्रकाश, ये हमारा हर जगह पाया जाता है, हवा हर जगह पाया जाता है, सूर्य का प्रकाश कहीं कहीं नहीं पाया जाता, हर जगह पाया जाता है। अब हम लोग का अगला नंबर का क्वेश्चन है स्थानिक संसाधन। तो इसका हो जाएगा वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र या स्थान पर ही मिलते हैं, स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। यह संसाधन केवल प्राप्ति क्षेत्र के विकास में ही योगदान देता है, इसका उपयोगिता मूल्य अधिक होता है, जैसे लोहा और वन। अब हम लोग का अगला नंबर का क्वेश्चन है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। तो इसका आंसर है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में निम्नलिखित अंतर है। तो हम लोग का क्या अंतर है? पहला नंबर है नवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जो एक निश्चित व अल्प समय में प्रकृति द्वारा पुनः निर्मित होते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और दूसरा है बी नंबर में, ये पुनः चक्रण विधि से बचते रहते हैं, अतः नष्ट या समाप्त नहीं होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल, सौर ऊर्जा आदि नवीकरणीय संसाधन होते हैं। अब हम लोग का अगला नंबर का है अनवीकरणीय संसाधन। अगला नंबर में अनवीकरणीय संसाधन, तो हम लोग का हो जाएगा वैसे संसाधन जो एक निश्चित व अल्प समय में प्रकृति द्वारा पुनः निर्मित नहीं होते हैं, अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं। ये उपयोग के बाद नष्ट या समाप्त हो जाते हैं, कुछ पुनरुपयोग संभव है, जैसे खनिज, मृदा, भूमि आदि अनवीकरणीय संसाधन है। अब हम लोग का चौथा नंबर का क्वेश्चन है जैव और अजैव संसाधन। तो जैव और अजैव देखेंगे अंतर इसमें। पहला हम लोग का है जैव और अजैव संसाधन में निम्नलिखित अंतर है। पहला है जैव घटक से प्राप्त करने वाली वस्तुओं को जैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन, जैव घटक से प्राप्त करने वाली वस्तुओं को जैव संसाधन कहते हैं। यह नवीकरणीय संसाधन है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि इसके उदाहरण है। अजैव संसाधन, निर्जीव घटक से प्राप्त होने वाली वस्तुओं को अजैव संसाधन कहते हैं। यह अनवीकरणीय संसाधन है, खनिज पदार्थ, सूर्य का प्रकाश, मृदा आदि इसके उदाहरण है। तो हम लोग इस वीडियो में 3 से 5 नंबर तक का और 6 नंबर तक का क्वेश्चन और आंसर कर लिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 और 2 का क्वेश्चन और आंसर किया था। अगर आपको यह वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में आकर पार्ट 1 देख सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर